आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम सेंटेंस में नेवर, एवर, ऑलवेज और ऑफन को किस जगह पे रखेंगे। सेंटेंस में आखिर हर शब्द की एक जगह होती है कि उसको किस जगह पे रखना है, सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, वर्ब को कहाँ लिखना है। तो इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, अगर उसी तरह से अगर हमको नेवर लिखना हो, एवर लिखना हो, ऑलवेज लिखना हो, ऑफन लिखना हो, तो इनको हम किस जगह पे रखेंगे। तो देखिए, सेंटेंस दो तरह के हम अक्सर देखते हैं। एक वो सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन बाकी जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो आपको जैसे यहां पे देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर कहां होता है जहां हेल्पिंग वर्ब ना हो। दो सेंटेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो उसका अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नेवर, एवर, ऑलवेज, ऑफन, ये सारे जो शब्द हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमको कहां लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो उनके बीच में। उसी तरह का सेंटेंस कुछ हम देखते हैं। जरा यहां देखिए, वह हमेशा स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह हमेशा स्कूल जाता है। आया है शब्द हमेशा, हमेशा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा है तो हमेशा या सदैव है तो ऑलवेज, अक्सर या प्राय है तो ऑफन, केवल कभी है तो एवर, कभी नहीं है तो नेवर। एवर का प्रयोग और भी कई जगह होता है, जैसे फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो कभी कभी इसको हमेशा के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं, वो हम बाद में उस पर वो अलग चर्चा का विषय होगा। लेकिन इनकी जगह कहाँ है उसके लिए हम देखें। तो अगर इनकी जगह क्या होगी, जैसे ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, यानी कि ही। अब सवाल ये है कि यहां पे आया है हमेशा, हमेशा के लिए हमको लिखना है ऑलवेज चाहे सदैव, कोई एक। लेकिन यहां देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब में लगाना है, तो अब इसकी बात से जगह किसकी है, वर्ब की जगह है, मेन वर्ब, यानी कि जिसको फुल वर्ब भी बोलेंगे। तो यहाँ पे वर्ब लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लिखना है जाना। तो अब सवाल ये कि हमेशा की जगह क्या होगी, तब वो होगी जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि अब हमको लिखना है क्या, ऑलवेज। तो यहां पे लिखेंगे ऑलवेज, तो ही ऑलवेज। उसके बाद से हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, जाना, गो। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और अगर उसमें ही, सी, इट और एक वचन करता हो, ही, सी, इट और एक वचन है, तो वर्ब में यस, यस, आई, यस भी जोड़ देंगे। तो यहां पे हमने जोड़ दिया। तो ही ऑलवेज गोज। अब कहां जाता है, स्कूल। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो जिस स्थान पर जा रहा है, जिस व्यक्ति के पास जा रहा है, तो उसके पहले टू लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। तो आपने देखा कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने इसको लिखा ही और, माना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। दूसरा देखेंगे, तुम कभी काम नहीं करते, कभी और नहीं है तो हमें क्या लिखना है, नेवर। कभी और नहीं मौजूद है तो लिखना है नेवर। अब जरा देखिए नेवर को कहां रखेंगे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ते हो, काम करते हो, काम करना हमारा वर्ब हो गया। तो तुम कभी काम नहीं करते हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लिखा हमने यू। अब आया है कभी नहीं, यहां भी देखिएगा कभी नहीं है तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस ये है, क्योंकि कभी नहीं, इसमें नहीं भी मौजूद है तो नेगेटिव तो है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे नेवर का यूज कर देंगे। नेवर से ही नहीं भी हो जाएगा, तो नहीं का काम भी उससे हो जाएगा। तो अब हमको नेवर लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद से कभी नहीं यानी कि नेवर लिख देंगे, तो लिखेंगे नेवर, यू नेवर। उसके बाद से हमको लिखना है वर्ब, वर्ब है काम करना, तो लिखा हमने वर्क, यू नेवर वर्क। अब आपको पता है कि अगर आई, वी, दे, यू और वह वचन है
तो हमें वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, और वहां पे वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है, वर्ब हमारा कंप्लीट है। तो ये सेंटेंस हुआ यू नेवर वर्क, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस हमारा है रोहित अक्सर मुझसे मिलता है। तो ये भी ता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, यहां भी नहीं शब्द नहीं है, ये भी अफर्मेटिव है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखे सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट रोहित। अब यहां पे मैंने यस यस आई यस का उल्लेख नहीं किया इसलिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, और वहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अफर्मेटिव में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं है, तो वहां सेकंड फॉर्म होता है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म। तो हम टेंस के अनुसार हम अपनी क्रिया को एडजस्ट कर लेंगे, वो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। सबसे पहले हमने लिखा रोहित। अब ये ता है, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब अक्सर के लिए क्या लिखेंगे, ऑफन लिखे। तो ऑफन लिखेंगे तो यहां भी देखिए अफर्मेटिव है, यहां भी हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है तो हम पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे ऑफन। तो लिखे ऑफन, रोहित ऑफन। उसके बाद से लिखे वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, मिलना, तो लिखा हमने मीट। अब हमको पता है कि अगर ही सी इट और एक वचन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही सी इट और एक वचन है अफर्मेटिव में, तो हमको यस यस आई यस ही लगाना है, तो लिखेंगे मीट्स। तो रोहित ऑफन मीट्स, और किससे, मुझसे, तो यहां पे लिखेंगे मीट, ये लिखा हमने। अब अगला सेंटेंस, ये देखिए तीनों सेंटेंस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है, अगर वहां पे एवर नेवर ऑलवेज का यूज करना है, ऑफन का यूज करना है, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। अब यहां देखिएगा, कह रहा है वह कभी मेरी मदद नहीं किया है। पहले हम लिखे सब्जेक्ट, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर हम लिखेंगे हैज है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। कभी नहीं, कभी नहीं अगर है तो हमको नेवर लिखना है, तो नेवर को कहां लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमने लिखा यहां पे नेवर, हमने यहां पे लिखा नेवर, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा उसके बाद से नेवर। और अब लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड, तो यहां हो जाएगा हेल्प्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने लिखा ही हैज नेवर हेल्प्ड। और किसको, मुझे, यानी कि मी, ही हैज नेवर हेल्प्ड मी। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने यहां देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नेवर को लिखा, तो